एक यूट्यूब चैनल SSCI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास टेंस की है, क्लास 7 है। इसके पहले मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और उसके बारे में सारा कुछ बताया भी था। तो आप लोगों को वो वीडियो अगर नहीं देखा है आपने तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या पहली बार वो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली जैसे ही मैं वीडियो डालूं वैसे ही आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पास्ट टेंस का सेकेंड पार्ट चल रहा है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है वैसे सेम पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसमें वहाँ पर हम इज़ MR का यूज़ करते थे, यहाँ पर हमें सिर्फ वाज और वेयर का यूज़ करना है। यहाँ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं जिस तरह से कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में होती नहीं। यहाँ पर आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में मैं बताता हूँ। ये पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इसकी पहचान रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरह से होता है इसकी पहचान में, ठीक है। इसमें वर्क कंटिन्यू पास्ट टेंस में करता हुआ पाया जाता है। जैसे राम गीत गा रहा था, ठीक है। ये है इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। राम, चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए वाज का यूज़ करेंगे। राम वाज। रहा के लिए हमेशा ING जुड़ते हैं, ठीक है। जहाँ भी रहा का मतलब आ जाता है वहाँ पर हम हमेशा ING जोड़ देते हैं। वर्ब में, वर्ब की मेन फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ गाना में सिंग, तो सिंग में ऐड करेंगे ING। तो राम वाज सिंगिंग द सॉन्ग, अ सॉन्ग कर लीजिए। राम वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपने देखा यहाँ पर इस सिंगुलर के लिए वाज का यूज किया जा रहा है। वाज ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं हम। अब प्लूरल का एक देखते हैं एग्जाम्पल। वे हमें बुला रहे थे, वे हमें बुला रहे थे। तो दे, वे की अंग्रेजी दे हो गई। दे बुलाना, कॉल मीन्स बुलाना, ठीक है। कॉल मीन्स बुलाना। और बुला रहे तो कॉल में ING जोड़ेंगे, कॉलिंग, दे कॉलिंग। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा चूँकि ये बहुवचन है और थे है तो वेयर का यूज़ करना है हमें। दे वेयर, सहायक क्रिया के रूप में वेयर यूज़ कर लेंगे। कॉलिंग, दे वेयर कॉलिंग अस। हमें के लिए वी का यूज नहीं करेंगे, अस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि वी आप लगा दो उधर, वी हमेशा सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट अस होगा। दे वेयर कॉलिंग अस। तो ये ट्रांसलेशन हो गया आपका। और ये हमारा पहला जो है अफर्मेटिव के लिए मैं बता रहा हूँ, अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। तो इसका जो रूल हो गया आपका, रूल क्या होगा। सिंगुलर बटे प्लूरल प्लस वाज बटे वेयर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING इसमें जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है ये आपका रूल हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉलो करते हुए आपको इसका ट्रांसलेशन करना है। तो सिंगुलर बटे प्लूरल वाज वेयर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो और एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सीमा महेश से बात कर रही थी।
तो सीमा was टॉकिंग टू महेश। ठीक है, सीमा वॉज टॉकिंग टू महेश, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। अब इस तरह से ही हो गया ये अफर्मेटिव का आपका। अब निगेटिव का देखना है आपको, तो निगेटिव के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे नॉट जुड़ जाएगा इसमें, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं होती है खास, निगेटिव में नॉट जुड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आ गया बंदर पेड़ पर नहीं कूद रहे थे, ये ट्रांसलेशन है। तो मंकी, तो बन रहे थे, जब रहे थे आया तो इसका मतलब क्या है, प्लूरल है। आपको ये ध्यान रखना होगा, लास्ट में जो चीज़ आता है उसके हिसाब से भी हम प्लूरल और सिंगुलर डिसाइड करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से भी डिसाइड हो, वो तो डिसाइड होता ही होता है, लेकिन आपको क्रिया का लास्ट जो वर्ड है वो भी देखना होता है। तो बंदर के लिए हम यहाँ पे चूँकि यहाँ रहे थे तो इसका मतलब एक से ज़्यादा बंदर है, तो मंकीज़। ठीक है, वेयर यूज कर लेंगे, चूँकि यहाँ पर नहीं की बात आ रही है तो यहाँ पर नॉट लगा देंगे। ठीक है, वेयर नॉट। ठीक है, इसमें तो नॉट यूज नहीं कर रहे थे, यहाँ पर बस नॉट यूज कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। निगेटिव सेंटेंस का जो भी रूल है वो अफर्मेटिव की तरह ही रहेगा। तो मंकीज़ वेयर नॉट जंपिंग। ठीक है, मंकीज़ वेयर नॉट जंपिंग, बंदर कूद नहीं रहे थे, कहाँ पर, पेड़, ऑन द ट्री। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, मंकीज़ वेयर नॉट जंपिंग ऑन द ट्री। और अगला देख लीजिए, तुम मुझसे तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ऐसे कर लेते हैं, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे। तो यू वेयर नॉट टॉकिंग टू मी, मुझसे के लिए आई यूज नहीं करेंगे, मी यूज करेंगे, यू वेयर नॉट टॉकिंग टू मी। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस जो मैं आपको बता दिया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव बताऊंगा। अब इंट्रोगेटिव देखिए आप, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इसका जो भी एग्जाम्पल है वो क्या स्टार्ट होगा प्रश्नवाचक वाक्य से। आप प्रश्नवाचक वाक्य जो है, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आएगा आपका। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्या रमेश देख रहा था, क्या रमेश देख रहा था, क्या रमेश देख रहा था। तो यहाँ पर क्या के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, क्योंकि एक वचन है तो वाज यूज करिए, वाज रमेश वाचिंग। ठीक है, वाचिंग लुकिंग, अब जैसा सेंस हो। ठीक है, क्या रमेश हमें देख रहा था, तो हमें जोड़ लीजिए, मान लीजिए क्या रमेश हमें देख रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा वाज रमेश वाचिंग अस, ये हो गया। अब क्या हम पानी पी रहे थे, तो क्या के लिए, चूँकि यहाँ पे बहुवचन है तो वेयर यूज करेंगे, वेयर वी ड्रिंकिंग वाटर, वेयर वी ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा,
अब इसमें क्या होगा, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो मैंने बता दिया, इसका यही तरीका है। अब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो बेसिक है ना वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, क्लियर हो जाए, और जिन बच्चों को नहीं आता है बिल्कुल वो कम से कम यहाँ से सीख जाएं इजी वे से। ज़्यादा कुछ आपको सीखना नहीं है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। अगर इसके बाद भी आप नहीं सीख पाते हो तो आपको कोई सिखा नहीं सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में क्या होगा, सेम चीज़ें रहेंगी, सिर्फ निगेटिव ऐड होगा, नॉट ऐड होगा। जैसे क्या तुमने क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे? तो यहाँ पर वेयर यू नॉट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे नॉट ऐड हो जाएगा वर्ब के पहले। रीडिंग, वेयर यू नॉट रीडिंग, बस वेयर यू नॉट रीडिंग, रीडिंग मीन्स पढ़ना हो गया, पढ़ाई कर रहे थे मतलब रीडिंग, ये हो गया आपका। और अगर बीच में आ जाता है राम कहाँ जा रहा था, ऐसे आ जाए तो वेयर लग जाएगा पहले अंग्रेजी, वेयर वाज राम गोइंग, वेयर वाज राम गोइंग, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। ये चीज़ें हुई। बाकी इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, जो आप जान लो। आ जाता है कहीं कहीं कौन तुम्हें जानता है, कौन, जहाँ सब्जेक्ट बन के कौन आ जाए वहाँ पे ट्रांसलेशन कैसे होगा, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कौन तुम्हें बुला रहा था, कौन तुम्हें बुला रहा था, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट हु वर्क कर रहा है, कौन तुम्हें बुला रहा था। तो इस केस के लिए इसको इंट्रोगेटिव नहीं मानेंगे, इसका जो ट्रांसलेशन है हु, कौन तुम्हें बुला रहा था मतलब सिंगुलर हो गया, तो हु वाज कॉलिंग यू, ये ट्रांसलेशन हो जाएगा आपका इसका, हु वाज कॉलिंग यू। सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें, और हु ही सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, जैसे कौन तुम्हें जानता है या कौन तुम्हें जानता था। जहाँ भी कौन यूज होता है, जैसे मैंने बताया नेवर का जो ट्रांसलेशन सिस्टम बताया था कि जहाँ पे नेवर यूज किया जाता है कभी नहीं, तो वहाँ पर रूल्स अलग हो जाते हैं। वैसे ही सेम जब कौन आ जाता है एज ए सब्जेक्ट, तो भी रूल्स अफर्मेटिव की तरह ही यूज किए जाते हैं। जैसे कौन तुम्हें जानता था, ठीक है, हु न्यू यू, इस तरह से हु न्यू यू। यहाँ पे कोई भी मतलब आपको ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर दी है मैंने। इसी तरह कौन तुम्हें जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें, कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू, हु नोज यू। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको मैंने बता दिया सारा, आपको किस तरह से इसको ट्रांसलेट करना है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी अगर आपके पास अलग अलग सेंटेंस होंगे, बुक से देखिए, आप बुक से पढ़िए, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। जो भी नहीं आ रहा है वो मेरे को कमेंट करके उसका ट्रांसलेशन ज़रूर पूछिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है उसको, ठीक है। और इसका मैं बताता हूँ होमवर्क आपको।
होमवर्क आपको क्या करना है, रीमा मिठाई खरीद रही थी। कौन क्रिकेट खेल रहा था। क्या तुम शिकार करने जा रहे थे। उसने नहीं लिखा, वह स्कूल पढ़ने क्यों नहीं जा रहा था। ये ट्रांसलेशन आपको होमवर्क के लिए हैं, इसे आप कर लेंगे तो आपका जो डाउट है काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा और आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ जो है वो कैसे करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यही सारा ट्रांसलेशन था आपका। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस तरह से ख़त्म होता है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक एडिशनल आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एडिशनल ट्रांसलेशन बता देता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले तो आप इसे नोट कर लें। कभी कभी आ जाते हैं आदतें, हैबिट्स, जैसे वह पढ़ा करता था, इसे बोलता है ट्रांसलेशन वह पढ़ा करता है। वह पढ़ा करता है, इसे कैसे करेंगे हम। वह पढ़ा करता है किस में जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा, किस में जाएगा, हाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही जाएगा, आप इसको मानते हैं। लेकिन ये हैबिट्स है, वो पढ़ा करता है, वह पढ़ा करता है मतलब एक तरह से हैबिट्स बताई जा रही है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही यूजेस टू रीड, ठीक है। वह पढ़ा करता है। हम खेला करते हैं, हम खेला करते हैं, ये थोड़ा यूनिक ट्रांसलेशंस हैं। वी यूज़ टू प्ले, वी यूज़ टू प्ले, ठीक है। यहाँ पे यूज़ जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ की जा रही है यूज़ को। अगर प्रेजेंट टेंस रहता है तो यूज़ टू यूज़ करते हैं, अगर पास्ट टेंस रहता है तो यूज टू यूज करते हैं, ठीक है। ये तरह का है। जैसे वह नहाया करता था, ये हो जाएगा तो ही यूज टू टेक बैथ, ठीक है। ही यूज टू टेक बाथ, इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो जब भी यूज टू आ जाता है तो वो करा करता था, ठीक है। ये इस तरह के ट्रांसलेशन है। थोड़ा स्पेशल केसेस के जो ट्रांसलेशन है वो मैं बताता रहूँगा बीच बीच में आपको। तो आपको ऐसे ही वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना है। और जो लोग भी नए आए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अंग्रेजी का बहुत कुछ मिलने वाला है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने वाले हो। डेली कुछ ना कुछ क्लास चलती रहेगी और कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे। आप कंटिन्यू यहाँ पर कनेक्ट रहिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ मिलेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोगों सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कुछ बोरिंग लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। टेक केयर, बाय बाय।